आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा, आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम सांवले सपनों की याद पाठ के अतिरिक्त प्रश्न एवं पठित गद्यांश करने का तरीका सीखेंगे। पिछले वीडियो में आपने प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नोत्तर को किया था। आज हम उसी चैप्टर के अतिरिक्त प्रश्न और पठित गद्यांश करना आपको सिखाएंगे। 9th क्वेश्चन, लेखक मनुष्य के किस क्रियाकलाप को उसकी भूल बताता है? उत्तर, मनुष्य प्रकृति और उसके अंगों, जंगलों, पहाड़ों, झरनों तथा पक्षियों को भी प्रकृति की नज़र से नहीं देखते हैं। ऐसे में मनुष्य पक्षियों के मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन इसे मनुष्य की भूल बताता है। क्वेश्चन नंबर 10, सालिम अली तुम लौटोगे ना? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, लेखक सालिम अली के स्वभाव से भली प्रकार परिचित था। वे दूरबीन टांगे पक्षियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने निकलते थे, तो वे कुछ समय बाद दुर्लभ जानकारी लेकर लौट आते थे। प्रश्न 11, 11th क्वेश्चन, सांवले सपनों की याद पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस पाठ से हमें पक्षियों तथा अन्य जीव जंतुओं से प्रेम करने की सीख मिलती है। इसके अलावा हमें प्रकृति को नष्ट होने से बचाने व प्रकृति को हरा भरा रखने की सीख मिलती है। अब यहाँ पर गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आप अपनी बुक्स में से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर गद्यांश को बोल रही हूं, आप उसको सुनिए। एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव से आने की बजाय प्रकृति को अपने स्वभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अब इस गद्यांश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उसके आंसर्स भी साथ में ही हैं। आप उसको देखते हुए चलें कि आप गद्यांश के आने पर उनके आंसर्स को कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट है इसमें, सालिम अली दूरबीन का प्रयोग क्यों करते थे? उनकी नजरों की क्या विशेषता थी? उत्तर, सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। वे दूर बैठे पक्षियों के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए दूरबीन का प्रयोग करते थे। उनकी नजरें क्षितिज और आसमान तक देखने में मदद करती थी। सेकंड क्वेश्चन, तहमीना कौन थी? उन्होंने सालिम अली की मदद कैसे की? उत्तर, तहमीना सालिम अली को सहपाठिन थी। तहमीना सालिम अली की सहपाठिन थी जो बाद में जीवन संगनी बनी। सालिम अली का प्रकृति के सानिध्य बनाने में तहमीना ने बहुत मदद की। क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश के आधार पर सालिम अली की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सालिम अली की 2 विशेषताएं, फर्स्ट है, सालिम अली प्रकृति से घनिष्ठ लगाव रखते हुए उसके संरक्षण की चिंता करते थे। सेकंड पॉइंट, वे पक्षियों की खोज करते हुए
उनके बारे में नई नई जानकारियां एकत्र करते थे। अब इससे आगे गद्यांश 2 दिया जा रहा है आपको। इसके आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप गद्यांश को अपनी पुस्तक में से देखिएगा। वो गद्यांश अपने लंबे यहां से स्टार्ट है और नम कर दी यहां तक है। उसमें से देखकर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करना है। गद्यांश दूसरा है आपका, उसको सुनिए। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली कौन थे? वे प्रधानमंत्री से क्यों मिले? सेकंड क्वेश्चन, सालिम अली की बातें सुनकर प्रधानमंत्री पर क्या असर हुआ और क्यों? थर्ड क्वेश्चन, सालिम अली की चिंता दूर करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? 2 बिंदु लिखें। उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखें। अब इसके आपको आंसर्स पैराग्राफ में से ढूंढकर खुद लिखने हैं। आपका यहां पर सांवले सपनों की याद चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।